नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कंप्यूटर के विभिन्न भाग और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालना या इसके संरचनात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालना। जैसे हमने कंप्यूटर के विषय में इससे पहले पढ़ लिया है, कह सकते हैं कि हमने इस पर चर्चा कर ली है, तो आज हम करेंगे इसके विकास पे भी चर्चा कर ली और इसके महत्व पर भी हमने चर्चा कर ली है। आज का जो विषय वो है कंप्यूटर का संरचनात्मक स्वरूप। कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इसके स्वरूप में क्या है, तेज़ी से विकास हो रहा है। डिजिटल कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर आकार की दृष्टि से क्या है, छोटे और तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ और कम मूल्य के साथ क्या है, वो अपनी प्रभावशाली कार्यक्षमता रखने वाले होते हैं। अब वर्तमान समय में तो क्या है, प्रचलित पीसी इसी के अंतर्गत आते हैं, पर्सनल जो कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर का निर्माण 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के साथ ही हुआ है। सर्वप्रथम पीसी बनाकर विश्व पटल लाने वाले कंपनी IBM ने सन 1981 में यह चमत्कार किया। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक। अब करते हैं आगे कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर किसी भी कंपनी द्वारा निर्मित हो या किसी श्रेणी का हो, उसके मुख्य भाग जो वो लगभग एक समान ही होते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों को हम समग्र रूप से पीसी नाम दे सकते हैं, यह दिया गया है। और अध्ययन की सुविधा से देखें तो कंप्यूटर के प्रमुख दो भाग ही होते हैं। पहला है हार्डवेयर। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर के अनेक हिस्से या अंतर आते हैं। ये अंतर कह सकते हैं, जैसे CPU है, मॉनिटर है, कुंजी पटल है, माउस है। सॉफ्टवेयर सेकंड जो दूसरा भाग है वो है सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्राम जिसके आधार पर वह कार्य करता हुआ परिणाम देता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब अध्ययन करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जानते हैं इसके यंत्रों के बारे में जानते हैं। पहला इसमें आता है CPU। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह पीसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग हमारे आदेश का पालन करता है और क्या है, आंकड़े ग्रहण करता है और आवश्यकता होने पर हमें सुरक्षित आंकड़े भी प्रदान करता है, यानी कि देता है। कंप्यूटर आदेश के अनुसार कार्य करता है। जो भी आदेश कंप्यूटर को विभिन्न पद्धतियों से दिए जाते हैं वे सभी केंद्रीय संसाधन एकक के नियंत्रण के कक्ष में पहुंचते हैं। केंद्रीय संसाधन एकक मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नियंत्रण कक्ष प्राप्त सूचनाओं और आदेश को पहले प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी में भेज देता है। यहाँ पहुंचकर सूचनाएं अस्थायी रूप से जमा हो जाती है। जब फिर क्या होता है, जब सूचना को प्राप्त करना होता है तो ये प्राथमिक स्मृति से नियंत्रण कक्ष में आ जाती है और इसके बाद में सूचनाएं आउटपुट के लिए निर्गत साधनों की ओर भेज दी जाती है। अब CPU को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला है ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैसे क्या होता है, यह क्या है, केंद्रीय संसाधन एकक का यह महत्वपूर्ण भाग क्या करता है, गणित और तर्क का कार्य संपन्न करता है। इस प्रक्रिया को जोड़ने, घटाने, भाग करने, गुणा करने का कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि दो में से कौन बड़ा या छोटा है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन भी के भी निष्कर्ष इसमें सामने आते हैं, या ये कितने आपस में बराबर हैं। गणितीय प्रक्रिया में क्या है, अंकों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, तार्किक प्रक्रिया में अंकों के साथ शब्दों का प्रयोग संभावित होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। केंद्रीय संसाधन एकक का यह भाग निर्देशक और नियंत्रक का कार्य करता है। अब कंट्रोल यूनिट के द्वारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और प्राथमिक स्मृति में सामंजस्य स्थापित करके क्या कार्य को गति देने की भूमिका इसके द्वारा निभाई जाती है। इन दोनों के मिलकर कार्य करने पर क्या है, अपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। अब कंट्रोल यूनिट के माध्यम से क्या है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को केंद्रीय संसाधन एकक से जोड़ने का कार्य संभव होता है। इस प्रकार कंट्रोल यूनिट की स्थिति और कार्य भूमिका को इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे मेमोरी कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसमें फिर तीसरा भाग है मेमोरी। अब मनुष्य की मेमोरी के समान ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यानी कि स्मृति। कंप्यूटर के जिस भाग में आंकड़ा और प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक स्मृति जैसे पहले बताया गया था कि अस्थायी होती है। इसके आंकड़े या प्रोग्राम इसमें तब तक रहते हैं जब तक इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती रहती है, यानी कि विद्युत धारा होती है। और जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बंद होती क्या है, जो प्राथमिक स्मृति है वो एकदम जो उसका जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है। प्राथमिक स्मृति का विवरण स्थायी नहीं हो सकता, इसीलिए इसे स्थायी बनाने के लिए स्मृति में सेव कर दिया जाता है। और इस प्रकार क्या है, भविष्य में जब भी हम सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है तो हम इन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या है, इन सूचनाओं को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, ताकि लाइट या जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जाते ही ये आंकड़े समाप्त ना हो। फिर हार्डवेयर का दूसरा भाग आता है कुंजी पटल। क्या है, यह कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसकी विभिन्न कुंजियों को हाथ की उंगलियों से दबाकर आंकड़ा टाइप किया जाता है। कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड, जैसा आजकल हर बच्चे या बड़े सभी जानते हैं। यह टाइपराइटर की कुंजी पटल की तरह ही क्या है, कार्य करता है। इससे जो भी टाइप किया जाता है वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। पीसी बनाने वाले विभिन्न कंपनियां अनेक प्रकार के कीबोर्डों का निर्माण करती है। 2 प्रकार के कीबोर्ड मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं। एक प्रकार के कीबोर्ड में 100 बटन और दूसरे में 104 बटन होते हैं, और सभी बटनों की क्या अलग अलग अपनी भूमिका होती है। जैसे वर्णमाला का है, संख्यात्मक का, फंक्शन कुंजी, लॉजिकल कुंजी, कर्सर कंट्रोल कुंजी, विशेष कुंजियाँ इत्यादि। अब तीसरा आता है मॉनिटर। कंप्यूटर के क्या है, समस्त आंकड़ों और सूचनाओं को मुख्यतः देखने के लिए जिस आधार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या है, मॉनिटर कहते हैं। यानी कि जैसे कंप्यूटर का जो भाग हमें दिखाई देता है, कांच का या प्लास्टिक का जो भी है, जैसे टीवी पे स्क्रीन देखते हैं वैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। अब मॉनिटर को कंप्यूटर का प्रारंभिक क्या है, आउटपुट डिवाइस मान सकते हैं। मॉनिटर के स्वरूप में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब मॉनिटर को क्या है, 2 भागों में हम बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। जैसे एक तो कलर मॉनिटर है, एक है मोनोक्रोम मॉनिटर। अब कलर मॉनिटर है, अब वर्तमान समय में कलर मॉनिटर के भी कई प्रकार आ गए हैं, जैसे सामान्य कलर मॉनिटर, बीजीए कलर मॉनिटर, एसपीएस कलर मॉनिटर, एजीए कलर मॉनिटर, मल्टी सिंक कलर मॉनिटर। दूसरा है मोनोक्रोम मॉनिटर। यह एक रंग पर के आधारित मॉनिटर होता है। इसमें एक ही रंग का डिस्प्ले देख सकते हैं।
एक रंग के मॉनिटर के भी क्या है अनेक रूप बाजार में उपलब्ध हैं। फिर आगे आता है हार्डवेयर का, आगे वाला पार्ट है माउस। अब माउस का प्रयोग तो क्या है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से जो कार्य न हो पाए उसे हम माउस के द्वारा कर सकते हैं। वैसे तो आजकल इतनी टेक्निक जो आगे पहुंच के हाई हो चुकी है कि आजकल ऐसे कंप्यूटर का रूप जो है कह सकते हैं कि एक अलग ही तकनीक ने ले लिया है, जिसे हम लैपटॉप का भी नाम देख सकते हैं। और आजकल वो लोग हैं जो उसको क्या है इधर से उधर उठाकर भी लेके जा सकते हैं और उनका कार्य बिल्कुल आसान हो चुका है। और लैपटॉप में क्या है कीबोर्ड के अंदर से क्या है होता है उसी में वो सारे कार्य कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लैपटॉप को इधर से उधर ले जाना आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग लैपटॉप को ही क्या है प्रेफर दे रहे हैं, प्राथमिकता उसी को ही देते हैं, उसी पर कार्य आजकल कर रहे हैं। और जैसे कोविड-19 चल रहा है तो क्या है घर बैठे बच्चे क्लास भी उसी में लगा रहे हैं। अध्यापक है, अध्यापिकाएँ हैं, कॉलेज के जो भी स्टाफ होते हैं सभी क्या कर रहे हैं पढ़ाने वाले फैकल्टी सभी क्या है उस लैपटॉप का ही ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, फ़ोन का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप का ज़्यादा वो प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है जो शिक्षा प्रणाली है वो आसान हो चुकी है, ताकि एक प्रकार से आसान भी कह सकते हैं, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे अब कॉलेज या स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको पढ़ाना आसान हो गया है, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके और ये महामारी भी ना फैले। इसलिए बच्चों को घर बैठे ही उनको शिक्षा प्रणाली दी जा रही है, यानी कि शिक्षा दी जा रही है, ताकि उनकी शिक्षा प्रणाली बाधित ना हो। अब माउस का आविष्कार क्या है सन 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के चर्चित वैज्ञानिक सी इंडोलवर्ट ने किया था। अब माउस को 4 प्रकार में हम बांट सकते हैं, जैसे बस, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, सीरियल माउस। प्रत्येक पीसी में माउस लगाकर उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसे रबड़ या कॉटन के पैड पर घुमाते हैं। इसे मॉनिटर पर इसका आइकन हमारे साथ चलता है, जैसे हमारे हाथ से हम चलाते हैं वैसे वो चलता है। आइकन को मॉनिटर के किसी आदेश पर ले जाकर माउस के आगे के बाएं भाग के 2 बार दबाते हैं तो कार्य शुरू हो जाता है। इस प्रकार के माउस कंप्यूटर का प्रमुख निवेशक अंग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए जब आंकड़ों का उपयोग किया जाता है तो उसे आंकड़ा संसाधन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि संभव होता है। इन पत्तियों को अपनाकर हम सूचना या परिणाम प्राप्त करते हैं। पहले यह कार्य कागज और कलम के सहयोग से किया जाता था, अब वही कार्य जल्दी के लिए या तीव्रता से हो तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। अब कार्य है जो मनुष्य का वो कंप्यूटर के कारण, लैपटॉप के कारण, मोबाइल के कारण आसान हो चुका है। इसलिए कंप्यूटर का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। इसके भाग और जो संरचनात्मक स्वरूप है वो हम जान चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय था कंप्यूटर के विभिन्न भाग, उसकी कार्यप्रणाली या संरचनात्मक स्वरूप, यही समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर हम कोई नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।